वेलकम फ्रेंड्स। आज हम आप बात करने वाले हैं इस तरह के पाउच की ब्रांडिंग को लेके। अगर आप कोई भी ऐसी इंडस्ट्री से बिलोंग करते हैं जिसमें आपका प्रोडक्ट स्टैंड अप पाउच या कोई भी तरह का सैचेट में पैक होता है, और अगर आप अभी स्टार्टिंग स्टेज पे है जहाँ पे आप पाउच की कंप्लीट प्रिंटिंग नहीं करा पा रहे, मतलब आपने एक फ़िक्स फॉर्मेट रखा है और जो भी प्रोडक्ट आप अंदर भर रहे हैं, जैसे अगर आप स्पाइस इंडस्ट्री से बिलोंग करते हैं तो उसमें प्रोडक्ट अंदर क्या फ़िल कर रहे हैं, उसके लिए अगर आप हर प्रोडक्ट के लिए स्पेशल पाउच प्रिंट कराने जाएंगे तो आपके लिए काफ़ी बड़ा इन्वेस्टमेंट हो जाता है। तो नॉर्मली लोग क्या करते हैं कि पाउच का फॉर्मेट सेम रख के ऊपर नाम चेंज कर देते हैं, और वो जो नाम होता है वो वेरिएबली प्रिंट किया जाता है आइदर इंकजेट या कोई प्रिंटिंग मशीन से। जैसे इसमें धनिया पाउडर है, इसमें मिर्च पाउडर है, या इसमें कोई और गरम मसाला है, तो खाली एक विंडो छोड़ी जाती है, वहाँ पे आप उस प्रोडक्ट का नाम प्रिंट करके सेम फॉर्मेट के पाउच आप ले सकते हैं। मतलब मैंने ये 5000 पाउच ले लिया, 1000 पाउच मैंने धनिया पाउडर के लिए अलॉट कर दिया, 1000 पाउच मैंने काली मिर्च के लिए डाल दिए, 1000 पाउच मैंने किसी और प्रोडक्ट के लिए डाल दिए। सो वो वेरिएबल डेटा मैं अपने एंड पे इन हाउस प्रिंटिंग करना चाहता हूँ। तो आप में से मेजॉरिटी ऑफ लोग अगर ऐसा कर रहे हैं तो आप इंकजेट प्रिंटर यूज़ कर रहे होंगे। लेकिन क्या आपने कभी नोटिस किया कि इंकजेट प्रिंटिंग की जो कॉस्ट है वो काफ़ी हाई चली जाती है, क्योंकि लोगों को पता नहीं है, नॉलेज नहीं है कि इकोनॉमिकल वे क्या है इसका। तो आज हम आपको दिखाने वाले हैं ये फ्रिक्शन फीडर विथ टीटीओ प्रिंटर। टीटीओ प्रिंटर इज़ अ थर्मल ट्रांसफ़र प्रिंटर जिसमें इंकजेट की तरह कार्ट्रिज नहीं होता है, एक रिबन होता है। बट यह भी एक डिजिटली ऑपरेटेड प्रिंटर है जहाँ पे आप प्रिंट मैटर इस तरह से स्क्रीन पे ये जो HMI है वहाँ पे कंपोज कर सकते हैं। अभी यहाँ पे आप देख रहे हैं एक मैटर कंपोज किया हुआ है ऑलरेडी, तो आगे हम प्रिंट करके दिखाएंगे कि ये कैसे प्रिंट होता है। और ये पाउच का कुछ सैंपल है जो हमने अभी टेस्टिंग किया है। तो टीटीओ प्रिंटर में जो प्रिंटिंग होती है वो काफ़ी बोल्ड और वेल शार्प प्रिंट आती है, और इसकी प्रिंट भी स्मज फ्री होती है। रिबन ऑफ टाइप मतलब इंक की जो टाइप है वह आपको अलग अलग वैरायटी में मिल जाएगी। रेजिन बेस्ड इंक होती है, वैक्स बेस्ड इंक होती है। जैसा कि आपका सरफेस है उस पर प्रिंट करने के लिए वैसा इंक का जो फॉइल है वो मिल जाएगी। टीटीओ प्रिंटर को हम फ्रिक्शन फीडर पे भी माउंट कर सकते हैं। इन केस अगर आपका पाउच नहीं है, आपके पास रोल फॉर्म की फिल्म है, तो इसको हम एफएफएस पे भी लगा सकते हैं। या अगर आप एक स्टैंड अलोन वाइंडर रिवाइंडर मशीन पे काम कर रहे हैं कि पहले हम रोल प्रिंट कर लेते हैं फिर हम मशीन पे लगाते हैं, तो वहाँ पे भी इसको माउंट किया जा सकता है। टीटीओ प्रिंटर के काफ़ी सारे टाइप्स आते हैं, इंटरमिटेंट भी आते हैं, कंटिन्यूस भी आते हैं, और डिफरेंट साइजेस में, डिफरेंट प्रिंट मैटर के साइजेस में अवेलेबल है। तो अभी ये जो प्रिंटर है ये तकरीबन 35 बाई 50 तक की प्रिंट जनरेट कर सकता है। इससे हायर साइजेस भी अवेलेबल है। तो आइए देखते हैं इसको ऑपरेशन कैसे करते हैं। फ़िलहाल हम जो आज डेमो आपको दिखाने वाले हैं वो स्टैंड अप पाउच, जो कि ज़िपर पाउच है। ये ज़िपर बैग है और स्टैंड अप पाउच है। तो ये हमारे बायो फर्टिलाइज़र इसमें पैक होगा कस्टमर का, और उनको हर एक प्रोडक्ट का डिफरेंट डिफरेंट नेम प्रिंट करना है। तो अभी फ़िलहाल हमने ये डेमो के लिए एक मैटर कंपोज कर दिया है। तो इस तरह के प्लेन पाउच कस्टमर यूज़ करने वाला है, और उस पर जो है वेरिएबल डेटा प्रिंट करने वाला है। जब जैसा उनको डेटा लगेगा वो प्रिंट करने वाला है, क्योंकि वो पाउचेस प्रिंट इनके प्रिंटेड नहीं है, प्री प्रिंटेड नहीं है। तो ये फीडर हमारा एक एक पाउच वहाँ से डिस्पेंस करेगा, और ये पोजीशन पे आते आते यहाँ पे जो टीटीओ है वो प्रिंट कर देगा। तो इसका ऑपरेशन आपको दिखाते हैं ये कैसे प्रिंट होता है। तो हमने टीटीओ को ऑन करके रखा है और वहाँ पे हम फीडिंग करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। तो ये जो बंडल है इसको इस तरह से हमको सेट करना है, और थोड़ा सा स्लोप दे के हम यहाँ पर फीड कर देते हैं। और फ्रिक्शन फीडर का जो गैप है, फ्रिक्शन का जो गैप है वो इस तरह से सेट करना है कि एक टाइम पे एक ही पाउच जाए। ये हमने रख दिया बंडल। यहाँ पे आप बंडल फीड करते रह सकते हैं। और यहाँ पे ये टीटीओ का अभी आइडल कंडीशन में, इसको हम ऑन कर देते हैं। तो जैसे आप ऑन करोगे यहाँ पे रनिंग आ जाएगा। अब आपकी मशीन स्टार्ट कर सकते हैं प्रिंटिंग के लिए। तो अभी हम यहाँ पे जो पाउच प्रिंट कर रहे हैं वो कम्प्लीटली प्लेन है, यहाँ पे कुछ भी प्रिंटेड नहीं है डेटा। और ये मैंने स्पीड ऑलरेडी सेट कर रखी है और मशीन को ऑन कर दिया। तो यहाँ से ये जो पास होते जा रहा है, और यहाँ पे आपकी इसकी प्रिंटिंग आ रही है। प्रिंट पोजीशन आप एडजस्ट कर सकते हो जैसा चाहिए। तो ये देख सकते हैं एकदम स्मज फ्री प्रिंटिंग है। प्रिंट होने के बाद कोई भी इसमें निकलेगा नहीं। और इसकी जो पर प्रिंट कॉस्ट है वो इंकजेट से कई ज़्यादा सस्ती होगी। अगर आप भी इसकी पर प्रिंट कॉस्ट जानना चाहते हैं तो आप आपका प्रिंट मैटर हमें भेजिए, और साइज़ भेजिए उसकी। प्रिंट मैटर मतलब लंबाई और चौड़ाई। हम उसके लिए सूटेबल प्रिंटर आपको बता देंगे,
और उसकी पर प्रिंट कॉस्ट क्या होती है वो भी कैलकुलेशन करके आपको आइडिया दे सकते हैं। आप खुद कंपेयर करके देखिए कि आपको इंकजेट सस्ता पड़ता है या TTO की पर प्रिंट कॉस्ट सस्ती पड़ती है। सेकेंडली एक और प्रॉब्लम होती है आजकल TIJ प्रिंटर्स में, क्योंकि इंकजेट के नाम पे आजकल सब TIJ ही चल रहा है। TIJ सबसे सस्ता होता है प्रिंटर। तो TIJ प्रिंटर में कार्ट्रेज के सूखने की प्रॉब्लम बहुत होती है। अगर आपका प्रोडक्शन काफ़ी कम है और कार्ट्रेज आपने आज ऑन कर दिया तो विथिन 1 मंथ आपको यूज़ करना होता है। अगर आप यूज़ नहीं करते या कार्ट्रेज को खुला छोड़ दिया तो इंक ड्राई हो जाती है और कार्ट्रेज का कॉस्ट जो होता है वो आपका लॉस हो जाता है। तो उस केस में भी ये काफ़ी बेनिफिट है, क्योंकि इसमें ड्राई रिबन है ऑलरेडी, इसमें कोई ड्राई होने जैसी चीज़ नहीं है। तो इसको भले आप मशीन को आज चलाइए और उसके बाद सीधा 1 महीने बाद चलाइए तो भी इसमें कोई आपका लॉस नहीं होने वाला है। ना इसमें कुछ ऐसी सिम कार्ड जैसी कुछ इंटरलॉक दिया हुआ है। बहुत सारी कंपनीज अभी जो इंकजेट और TIJ में लॉकिंग सिस्टम दे रहे हैं, अगर आप उनसे इंक नहीं लोगे या कार्ट्रिज नहीं लोगे तो उनकी मशीन काम नहीं करेगी। तो इस तरह का कोई भी लिमिटेशन इस मशीन में आपको नहीं मिलेगा। आप रिबन हमारे से भी ले सकते हैं या अगर आपको मार्केट से मिल रहा है तो भी ले सकते हैं। तो आई होप आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा और काफ़ी इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। अगर आपके कोई और क्वेश्चंस है या आप इस बारे में और कुछ जानना चाहते हैं, पूछना चाहते हैं तो कमेंट करके ज़रूर बताइए, या फिर हमको आप कांटेक्ट कर सकते हैं जो व्हाट्सअप नंबर दिया गया है। और इसके अलावा इस तरह के पाउच में पैकिंग करने के लिए हमारे पास, जैसे अगर आप पाउडर भर रहे हैं तो इस तरह की पाउडर फिलिंग मशीन है। अगर आप ग्रैन्यूल फिल करते हैं तो ग्रैन्यूल फिलिंग मशीन मिल जाएगी। तो पाउच में भरने के लिए लिक्विड, पेस्ट, ग्रैन्यूल, पाउडर की फिलिंग मशीन्स मिल जाएगी। पाउच को सीलिंग मशीन मिल जाएगी। तो ये तो हो गई सेमी ऑटोमेटिक। इनकेस अगर आपको हाई स्पीड ऑटोमेटिक मशीन चाहिए कि पाउच आपका पिक करके, पिक फिल सील जिसको बोला जाता है कि पाउच उठा के प्रोडक्ट फिल करके सील कर दे, उस तरह की पिक फिल सील मशीन भी मिल जाएगी। तो एनी टाइप ऑफ पैकेजिंग मशीन अगर आप देख रहे हैं तो एक बार ज़रूर कंसल्ट कीजिए, क्योंकि हम सिर्फ आपको ब्लाइंडली मशीन सेल करने में बिलीव नहीं करते। आपसे पहले पूरा इनपुट लेके आपके रिक्वायरमेंट को समझ के फिर हम आपको मशीन सजेस्ट करेंगे। तो एक बार ट्राई ज़रूर कीजिए। धन्यवाद।